ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। अब तक हमने देखा ऋषि वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ जी से मांग लिए हैं। अब आगे देखते हैं। बालकांड में दोहा नंबर 208। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारणों के भी कारण है। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नीलकमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने हुए हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथ में सुंदर धनुष और बाण लिए हुए हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। हाँ, विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि मैं जान गया हूं कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। हाँ, ऋषि विश्वामित्र जी बहुत ही मन में हर्षित हैं कि मेरे लिए अर्थात अपने भक्त के लिए, संतों की सेवा के लिए परम ब्रह्म ने एक भी क्षण कुछ सोचा नहीं और अपने पिता को ही छोड़ दिया। और पिता के साथ अयोध्या नगरी और माताएं सबको छोड़ दिया सेवा के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के उद्धार के लिए परम ब्रह्म कार्य करते हैं, कुछ भी और सोचते नहीं। तो विश्वामित्र जी मन में बहुत ही ज्यादा आनंद में हैं। सोच रहे हैं और आनंद मग्न हो रहे हैं विश्वामित्र जी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चले जात मुनि दीन दिखाई, मुनि ताड़ का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण करी लीना, दीन जानते निज पद लीना। मार्ग में चले जाने पर मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। रास्ते में ताड़का नाम राक्षसी एक ताड़का मिली और बहुत ही ज्यादा विशाल थी ताड़का। ऐसा नहीं कि उसकी लंबाई साधारण इंसान के जैसा नहीं थी। कम से कम 10-12 किलोमीटर इतना समझिए, इतनी बड़ी विशाल थी। यहाँ पर ताड़का को प्रारंभ किया मारने के लिए। प्रारंभ में ताड़का को मारा और वहां पर भगवान कृष्ण ने ही प्रारंभ में किसको मारा था? तो सबसे पहले प्रारंभ किया पूतना को मारने को। पूतना को सबसे पहले मारा, उसके बाद प्रारंभ किया अपनी लड़ाई। और यहाँ पर भी पूतना के यही समान ताड़का मिल गई, तो प्रारंभ यहीं से होता है, ताड़का से। तो मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया और ताड़का दौड़ी, मारने के लिए दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण मारा और ताड़का मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऋषि विश्वामित्र जी ने ही प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास नहीं लगती और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश रहता है। ऋषि विश्वामित्र जी ने ही विद्या प्रदान की। आयुध सर्व समर्पिकै प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जान करके भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर के यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली करने लगे।
यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच और सहायकों को लेकर दौड़ा। यह समाचार मारीची ऋषि सुबाहु को मिला कि कोई दो तपस्वी आया है और वह मुनि की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया हुआ है। यह सुनकर के राक्षसों ने अपना समूह लेकर के यज्ञ को नष्ट करने के लिए दौड़े। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण, श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर के गिरा। और फिर सुबाहु को मारीच तो वहां जाकर गया, राइट लंका में जाकर के गिरा। और फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सारी कथाएं भी सुनाई। यद्यपि प्रभु सब जानते थे, फिर भी। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चल दिए धनुष यज्ञ की तरफ। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुलीह शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। धनुष यज्ञ देखने के लिए जहां चले और रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला जहां पर कोई पशु पक्षी, कोई जीव जंतु नहीं रहता था और एक बहुत ही अनिर्जन स्थान दिखाई पड़ता था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, यह क्या है? यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं है, सिर्फ एक पत्थर की शिला है। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई कि गौतम नार श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहता, आपकी चरण कमल की रज चाहती है, इससे उसको उद्धार हो जाएगा, आप कृपा कीजिए। जान बोल करके मुनि विश्वामित्र जी उस रास्ते से गए कि जिससे इस अहिल्या का उद्धार हो सकता है और भी रास्ते। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण करके बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहीं बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखेऊं भर लोचन,
हरि भव मोचन इहाई लाभ शंकर जाना, इहाई लाभ शंकर जाना। श्री राम जी चंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। हाँ, प्रकट हो गई और हाथ जोड़ ली। उसको ज्ञान हो गया कि परम ब्रह्म हैं, जिनकी वजह से चरण रज से हमारी मुक्ति हो गई है। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते हैं। प्रेम का वचन जो होता है, भगवान मन बुद्धि वाणी से परे हैं और अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम जब गहरा हो जाता है तो वचन वाणी हमारा साथ छोड़ देती है। उसी प्रकार से जब परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो कैसा है परम ब्रह्म का सुख, यह कोई भक्त बता नहीं सकता, शब्दों से बयां नहीं कर सकता है। क्योंकि मन बुद्धि वाणी से परे हैं परम ब्रह्म। मन से परे होने के कारण हम बोल ही नहीं सकते। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले मन की सहायता लेना पड़ता है। उठो तो पहले मन में आता है उठो, फिर हमारा कर्मेंद्रिया एक्टिव होता है, हमारे चरण एक्टिव होते हैं। पहले मन में ही विचार आते हैं, उसके बाद हम कुछ काम करते। देखो हाथी हमने बोला तो हमारे मन में हाथी की कल्पना हो गई, तब हमने पहले बोला। तो पहले मन आता है। और भगवान जब मन से ही परे हैं तो हम बाड़ी से भी परे, बाड़ी भी हमारा साथ नहीं देगी। यही कारण हुआ अर्जुन को जब भगवान ने अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए तो अर्जुन भी कुछ भी बोल ना सका और बोला कि आप भाई अपने छोटे रूप में ही आ जाओ, क्योंकि यह रूप को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि उनको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई थी, फिर भी तो वैसे ही अवस्था यहाँ पर अहिल्या जी की हुई। प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शब्द कुछ भी नहीं बोल पा रही है, अधीर हो गई, प्रेम से अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेम के अश्रु बहने लगे, जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति की, भगवान परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। अपवित्र स्त्री मैं हूँ। हे प्रभु, आप जगत को अपने आप को वह अपवित्र स्त्री मानती है, और आप जगत को पवित्र करने वाले हो और आप पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और मुनि ने जो शाप दिया था बहुत अच्छा किया था। अगर समझो मुनि ने शाप नहीं दिया था, इसलिए बोलते हैं कि संतों के वरदान और अभिशाप दोनों ही परम कल्याणकारी ही होते हैं। अब जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है जलाना। यदि आप प्रेम से हंसते हुए अग्निदेव की स्तुति करते हुए उनके भक्त हो, और प्रेम पूर्वक उनकी वंदना करो, फिर अग्नि में चले जाओ, फिर वो भी वो जला ही देंगे, उनका काम ही है जलाना। और यदि आप गुस्से से अग्नि से घृणा कर रहे हो, उनको गाली देकर, 4 गाली देकर के जाओ, गुस्से से क्या करेंगे? जला ही देंगे। और यदि 4 लोग जबरदस्ती आपको बांध के, हाथ में बांध के अग्नि में फेंक दे, क्या करेंगे? जला ही देंगे, उनका काम ही है। उसी प्रकार से संतों का काम ही है, यदि गुस्से से ही वरदान देंगे या अभिशाप देंगे तब भी आपको मुक्ति मिलेगी, वरदान देंगे तब भी आपको मुक्ति ही मिलेगी, मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे ही परम ब्रह्म भी है। कुछ लोग दुश्मनी करके, राक्षस बन करके परम ब्रह्म से आप पूजा कर रहे हैं। उनका नाम लेना अर्थात पूजा करना। कोई उनको गाली दे रहा है तब भी उनका नाम ले रहा है और उनके हाथों मुक्ति हो रही है, और कोई उनका भक्त है उनका नाम ले रहा है तब भी उनके हाथों से मुक्ति ही हो रही है। तो इसी प्रकार से अहिल्या जी ने बोला, मुनि ने बहुत अच्छा काम किया। पहले तो उनको लगा होगा कि मेरी गलती नहीं है जो भी हुआ, लेकिन अब जबकि परम ब्रह्म के दर्शन हो रहे हैं और मुक्ति मिल रही है, तब उन्होंने बोला कि
मुनि शाप जो कीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। यह परम अनुग्रह है कि आपने शाप मुझे दे दिया और उसी के कारण आज मेरी मुक्ति हो गई और मैं परम ब्रह्म को अपने इन आंखों से देख रही हूँ। मुनि ने जो मुझे शाप दिया तो बहुत ही अच्छा काम किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ। मुनि का अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा है। आपके दर्शन को शंकर जी ही बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरा एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही मांगती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज कि प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे, अर्थात मैं आपकी भक्त हो जाऊं कुल मिला करके। जिन चरण से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति कई बार बार भगवान के चरण कमलों में गिरकर उन्होंने भगवान की स्तुति की, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा। उस वर को पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अपने पति लोक चली गई, उसको मुक्ति मिल गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं की भजन कर।